नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। देश के दुश्मनों से जम्मू में लोहा लेते हुए शहीद हुए प्रदेश के तीनों सपूतों को आखिरी विदाई दी गई। बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट जितेंद्र चौधरी को भरतपुर के सलेमपुर में अंतिम विदाई दी गई। जितेंद्र को उनके 3 साल के बेटे यशवर्धन ने मुखाग्नि दी। भरतपुर के लाल को अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं अलवर के हरसौरा गांव में हंसराज गुजर को अंतिम विदाई दी गई। शहीद का पार्थिव शरीर सुबह 8 बजे उनके घर पहुंचा तो पूरा गांव शोक में डूब गया। शहीद को उनके 15 दिन के बेटे ने मुखाग्नि दी। उधर सीकर के रामनिवास का भी अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया गया। 45 वर्षीय रामनिवास सीकर जिले के बानावाली ढाणीतन डाबला निवासी थे। उनकी बीएसएफ में 26 साल की सेवा हो गई थी। वे डाबला के पहले शहीद हैं। 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर भरतपुर, अलवर और सीकर से, जहां प्रदेश के सपूतों को आखिरी विदाई दी गई। झालावाड़ जिले के सोयत कला इलाके के पास देर रात एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला एसआरजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि कार सवार परिवार कोटा के दादाबाड़ी का रहने वाला है, जो किसी कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के देवास जा रहा था। इसी दौरान हादसा होने से खुशियों से भरे परिवार में मातम पसर गया। और अब बात बदले हुए मौसम के मिजाज की। जैसलमेर में जहां लगातार पारे में बढ़ोतरी से लोग गर्मी से बेहाल थे, वहीं दूसरी तरफ 2 दिनों से शुरू हुई आंधी से लोगों को गर्मी से तो राहत की सांस मिली है, लेकिन धूल भरी आंधी से आमजन को खासी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सड़कों पर वाहन चालकों और गृहिणियों को कई तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं। सिकंदर शेख मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जैसलमेर से। सिकंदर, मौसम में बदलाव, आंधियां चल रही है, धूल भरी आंधी, कितना असर आम जन जीवन पर? आंधियों की बात करें तो आंधी ने इस बार 25 साल का जो रिकॉर्ड था वो तोड़ा है। लगातार 3 दिनों से आंधी चल रही है, जैसे नदी चल रही है आंधी की। धूल भरी आंधियां चल रही है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं घरों से बाहर। जो वाहन चालक है उनको बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही है। वो लाइट जो है हेडलाइट जला के फिर गाड़ी लेके निकलते हैं। और ग्रामीण इलाके की बात करें तो बहुत बुरे हालात है वहां पर। आंधियां इस तरह से निकल जाए, अगर कोई मुंह फाड़े तो पूरे मुंह में उनकी रेत आ जाती है, इतनी तरह की रेत उड़ रही है। बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पर आंधी से, और अब तक बचाव का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। अच्छा, यातायात पर भी असर पड़ा होगा सिकंदर? यातायात की बात करें तो यातायात बहुत ज्यादा मुश्किल भरा है। अभी फिलहाल जोधपुर भी जाना हो, अहमदाबाद भी जाना हो, तो जितनी जो गाड़ियां वो निकल रही है उनकी स्पीड की बात करें तो बहुत कम है। दिन में भी उनको हेडलाइट जला के चलना पड़ रहा है, बहुत कम स्पीड पे आना पड़ रहा है। और क्योंकि आंधियां हैं, एक्सीडेंट का भय बना रहता है, इसलिए लोग निकलना भी नहीं चाहते हैं। और फ्लाइट की बात करें तो फ्लाइट भी कल से नहीं आई है, आज भी आना मुश्किल है। तो बहुत मुश्किल भरे हालात है इन दिनों जैसलमेर में। चलिए, शुक्रिया सिकंदर तमाम जानकारी के लिए। सिकंदर शेख मेरे सहयोगी जैसलमेर से बता रहे थे आम जनजीवन पर इस धूल भरी आंधी का खासा असर। 25 साल का रिकॉर्ड इस आंधी ने तोड़ दिया है। 2 दिनों से लगातार जिले में धूल भरी आंधी। राजस्थान से आई धूल भरी हवाओं ने दिल्ली का मौसम और दिल्ली वासियों का मिजाज भी बिगाड़ दिया है। आने वाले 3 दिन दिल्ली वासियों को सावधान रहने की सलाह भी दी गई है। दिल्ली की हवा खराब, दिल्ली का तो बहुत ही बुरा हाल है। धूप और धूल से फूली सांसें। स्वास्थ्य वाइज देखिए अभी 3-4 दिन से तो बड़ा धूल हो रही है। राजधानी में रेतीली हवा। The atmosphere over here kills us. It's like gas chamber as they call it. दिल्ली की सांसों में रेत। आईज प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, हेल्थ हैजार्ड्स। दिल्ली का एक बार फिर दम फूल रहा है। दिल्ली की हवा एक बार फिर खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है। कहना गलत न होगा कि रेत और जहरीली हवा से एक बार फिर दिल्ली की सांसें आईसीयू में है।
और दिल्ली वाले एक बार फिर घरों में दुबक कर रहने को मजबूर हैं। राजस्थान से आ रही गर्म और धूल भरी हवाओं से राजधानी का वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और आने वाले 2-3 दिन इससे निजात नहीं है, जिसमें 40 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी हवा, धूल से PM 2.5 की मात्रा में 6 से 7 गुना वृद्धि, धूल भरी हवा से विजिबिलिटी पर असर, धूल के कणों से सांस लेने में तकलीफ, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा में ज्यादा असर, बच्चे, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को ज्यादा खतरा, दमा और दिल के मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक भीषण गर्मी से राजस्थान में तापमान और पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी दिल्ली NCR और आसपास की ओर चल रही है। इससे बचने के लिए सावधान रहने की जरूरत है। घर और दफ्तर के खिड़की दरवाजे बंद रखें। घर और दफ्तर के बाहर पानी छिड़कें। कचरा न जलाएं और निर्माण कार्य बंद रखें। घर से निकलते समय N95 मास्क पहनें। ज्यादा से ज्यादा पानी या नींबू पानी पीते रहें। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने राजस्थान के स्थानीय निकायों और निर्माण क्षेत्र से जुड़ी एजेंसियों को लगातार पानी का छिड़काव करने को कहा है। साथ ही दिल्ली के मुख्य सचिव को इसके लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। लेकिन आप सावधानी बरतें, क्योंकि दिल्ली की बिगड़ती सेहत आपकी सेहत खराब कर सकता है। डॉक्टर से उनकी सलाह ये है कि बुजुर्ग और बच्चों को, खासकर महिलाओं को, इनसे बच कर रहना चाहिए, क्योंकि ये जो धूल भरी आंधी है ये बहुत खतरनाक स्तर पर है और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इससे काफी बढ़ गया है। कैमरामैन इमरान के साथ आशीष चतुर्वेदी, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबर कोटा से। कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक करण बाड़मेर का रहने वाला था और विकास नगर में किराए का कमरा लेकर मेडिकल की तैयारी कर रहा था। जानकारी के अनुसार आत्महत्या से पहले छात्र ने अपने पिता को वीडियो कॉल कर इसकी जानकारी दी। ऐसे में पिता ने मकान मालिक को कॉल किया, तब तक छात्र खुदकुशी कर चुका था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी कोटा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, एक और छात्र ने ये खौफनाक कदम उठाया है, कारणों का पता चल सका? जी, फिलहाल कुल्हाड़ी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और कारण के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह पा रही है, लेकिन प्रारंभिक तौर पे ऐसा माना जा रहा है कि संभवत पढ़ाई का दबाव रहा होगा और इसी के चलते इस छात्र ने आत्महत्या जैसे इस कदम को उठाया होगा। फिलहाल MBS अस्पताल की मोर्चरी में इसके शव को रखवाया गया है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। परिजनों के पहुंचने के बाद ही इसके शव को पोस्टमार्टम किया जाएगा और कारणों के बारे में फिलहाल चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। ओम प्रकाश सहयोगी कोटा से बता रहे थे। एक और छात्र ने की खुदकुशी।